मैट्रिक्स का ICSE 10th सेलिना की बुक का ये 9th एक्सरसाइज है। मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव अ रीजन। इसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं एक ट्रू हैं और फॉल्स हैं, क्या हैं। यदि फॉल्स हैं तो रीजन भी बताना है। अब देखिएगा पहला, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×2 एंड 2×3। देखो A का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, A का ऑर्डर दिया हुआ है 3×2। कितना दिया हुआ है A का ऑर्डर? 3×2। और B का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 2×3 रिस्पेक्टिवली। देन देयर सम A प्लस B इज पॉसिबल। नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो? सेम हो। तो हम रीजन क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे रीजन ऑर्डर ऑफ A एंड B आर डिफरेंट। ऑर्डर ऑफ A एंड B आर डिफरेंट। दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं। मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों के ऑर्डर कैसे हों? सेम हों, एक जैसे। यहाँ पर A और B का ऑर्डर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो A प्लस B क्या लिखेंगे? इज नॉट पॉसिबल। तो इसको फॉल्स लिखेंगे। ये कैसा है? फॉल्स है। और ये रीजन हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ A एंड B आर डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द मैट्रिसेस A 2/3 एंड B 2/3। A का ऑर्डर भी 2/3 है, B का ऑर्डर भी 2/3 है, दोनों के ऑर्डर सेम हैं, आर कन्फर्मेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड कैसा होगा? ट्रू होगा। क्यों? देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर कैसे हों? सेम हों। यहाँ A और B का ऑर्डर सेम है, हैंस दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। थर्ड, ट्रांसपोज ऑफ 2×1 मैट्रिक्स इज अ 2×1 मैट्रिक्स। थर्ड है, देखो थर्ड 2×1 मैट्रिक्स चाहिए। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 2×1 जिसकी रो कितनी हो? 2 हो और कॉलम कितना हो? 1 हो। ये हो जाएगा 2×1 का। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×1। हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं AT, या फिर हम जैसे A' के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो कैसे निकलता है? पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे, दूसरी रो को दूसरा, या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो बन गया। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1×2। कितना है? 1×2। तो ये क्या है? फॉल्स है। तीसरे का आंसर सबसे पहले हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे और रीजन में आप ये लिख देंगे। सपोज कर लेंगे ये कोई मैट्रिक्स है 2×1 का, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 2×1 होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1×2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो तीसरा कैसा है? फॉल्स है। फोर्थ, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ कैसा है? ट्रू है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ट्रू है। ओके। फिफ्थ, अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो। ये फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स है। फिफ्थ फॉल्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ओके। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें? नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो इसमें एक फॉल्स हो गया आपका। क्यों हो गया फॉल्स? मैनी कॉलम। मैनी कॉलम नहीं होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, एंड ओनली 1 रो नहीं होंगी, मैनी रोज होंगी। ओके, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है कि गिवन x3y + 2z-1 इक्वल टू 3 3 1 2, फाइंड x y एंड z। ओके, देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 3 है। x किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ये 3 भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, दिस इज सेकंड। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। x इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। y प्लस टू के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा? ये 1 होगा। y प्लस 2 किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये 1 भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो y प्लस 2 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या होगा? 1 - 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर 3 3 के इक्वल होगा। ओके, z-1 किसके इक्वल होगा? z-1 2 के इक्वल होगा। तो z इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड, सॉल्व फॉर a b एंड c इफ -4 3 a + 5 2 इक्वल टू b + 4 3 2 c -1। तो देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे इक्वल होंगे? तो -4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? b + 4 होगा। कौन सा होगा? ये b + 4 होगा। ओके, -4 का ये दिस वन इज, देखो ठीक ना, ये है आपका थर्ड का फर्स्ट है दिस वन। तो -4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? b + 4 होगा। कौन सा होगा? b + 4 होगा। ओके, एक क्वेश्चन बन हो गया। a + 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? 2 होगा। तो a + 5 इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, क्लियर। a + 5 इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, a + 5 इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 होगा। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? c -1 होगा। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इस वाले 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 2 इक्वल टू c -1। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम 1। तो देखो 1 क्या है? -4 इक्वल टू b + 4। अब ये 4 को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू b। तो दिस इज क्या इम्प्लाई होता है इससे? b इक्वल टू -8। b की वैल्यू कितनी आ गई? -8 आ गई। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है? a + 5 इक्वल टू 2 है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 5 हो जाएगा इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 3 आ गई। फ्रॉम थर्ड 2 इक्वल टू क्या है? c -1 है। तो 2 + 1 इक्वल टू c से क्या इम्प्लाई होता है? c इक्वल टू 3। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? आंसर होगा a इक्वल टू -3 होगा, b इक्वल टू -8 होगा और c इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड का सेकंड देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c इफ a b + c a - b 0 3 2 -1 0। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक ना। थर्ड का सेकंड, तो a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? 3 होगा। तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। a - b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? -1 होगा। तो a - b इक्वल टू -1। ओके, और b + c का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? 2 होगा। b + c इक्वल टू 2।
अब ये 3 इक्वेशन बन गए, ए इक्वल टू 3, ए माइनस बी इक्वल टू -1, बी प्लस सी। 1 2 3 फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से। देखो तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे इसमें, तो 3 माइनस बी इक्वल टू -1, ओके, माइनस बी इक्वल टू -1 इंटू -3, तो माइनस बी इक्वल टू -4, इससे क्या इम्प्लाई होता है, बी की वैल्यू 4 आ गई। अब फ्रॉम थर्ड क्या है भाई, b प्लस सी इक्वल टू 2 है, इसमें b की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो 4 प्लस सी इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 -4, दिस इज c इक्वल टू -2, c की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ फोर्थ, a इक्वल टू 8 - 3 रो मैट्रिक्स है 1 इंटू 2 ऑर्डर का, b इक्वल टू 4 - 5 ये भी रो मैट्रिक्स है 1 इंटू 2 ऑर्डर का, 1 रो है 2 कॉलम है। फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी, हमें a प्लस बी बताना है और a माइनस बी बताना है। ओके, तो देखो a प्लस बी फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट, a प्लस बी, तो हम यहाँ पर a को लिखें 8 - 3 प्लस b 4 - 5, ये लिख लिया हमने। अब हम दोनों को ऐड करें, तो 8 प्लस 4 -3 प्लस -5, दिस इज 12 -8, ए प्लस बी आ गया। अब हम a माइनस बी को फाइंड आउट करें, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी को फाइंड आउट करें, तो हम पहले a लिखें 8 - 3, माइनस का साइन लगाएं, b लिखें 4 - 5। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 8 - 4 -3 -5 होगा, दिस इज 4 -3 प्लस 5, दिस इज 4 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 2 5 कॉलम मैट्रिक्स है, b इक्वल टू 1 4, c इक्वल टू 6 - 2, फाइंड b प्लस सी, ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखो फिफ्थ का फर्स्ट क्या पूछा उसने, b प्लस सी पूछा है, तो पहले हम b लिखेंगे, b क्या है, b है आपका, इसको अलग करो, b कितना है 1 4 है, कितना है 1 4 है, और c कितना है, c है 6 - 2, ये लिख लिया हमने। ओके, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर कितना है 1/2 है, इसका भी 1/2 है, एडिशन हो सकता है, दिस इज 1 प्लस 6 4 प्लस -2, दिस इज 7 2, ठीक ना। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 1 का है, इसका भी 2 इंटू 1 का है, एडिशन का ऑर्डर भी 2 इंटू 1 होगा। अब सेकंड में क्या पूछा है उसने, सेकंड में पूछा है a माइनस सी पूछा है सेकंड में, तो a क्या है, a है 2 5 और c क्या है 6 - 2।
दिस इज 2 minus 6, this is 5 minus 2। ओके, तो a माइनस सी इक्वल टू होगा 2 minus 6 minus 4 और 5 plus 2, दिस इज -4 7, ए माइनस सी हो गया। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड फिफ्थ का थर्ड, ए प्लस बी माइनस सी को पूछा है, ठीक है। तो हम ए लिखते हैं, ए कितना है 2 5 है, बी कितना है 1 4 है, और सी कितना है 6 minus 2 है सी। ओके, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 plus 1 minus 6, दिस इज 5 plus 4 minus 2 हो जाएगा। दिस इज 2 plus 1 3, 3 minus 6, दिस इज 9 plus 2। तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज -3 11, कितना हो जाएगा -3 11 हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ आप लोग होमवर्क में करिएगा, ए माइनस बी प्लस सी है फिफ्थ का फोर्थ। हम सिक्स्थ पे आते हैं, वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। जहाँ पर भी पॉसिबल हो, तो देखो फर्स्ट देखिएगा, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2 का है, 2 रो हैं 2 कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 का है, 2 रो हैं 2 कॉलम है। तो इसका एडिशन कैसा होगा, पॉसिबल होगा। एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो, सेम हो। तो जब पॉसिबल है तो हम इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट किए लेते हैं। क्या किए लेते हैं, फाइंड आउट किए लेते हैं इसको। ओके, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझिएगा आप लोग। सिक्स्थ का 1, ओके, दिस इज 1 plus -1, this is 2 plus -2, this is 3 plus 1, this is 4 plus -7, this is 0, this is 0, this is 4, this is -3। ओके, अब आते हैं हम सेकंड पर, सिक्स्थ के सेकंड पर। सिक्स्थ के सेकंड पर, दिस इज 2 3 4 5 6 7, 0 2 3 6 -1 0। देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 by 3 का है, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2 रो कितनी है 2 है, कॉलम कितने हैं 3 हैं, ये भी 2 by 3 का है। तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसा है, पॉसिबल है। सब्सट्रैक्शन इसका पॉसिबल है, तो उसे हम देखो करते हैं, देखिएगा। सेकंड 2 minus 0, 2 minus 0, ओके। फिर 3 minus 2, 3 minus 2, फिर 4 minus 3, फिर 5 minus 6, फिर 6 minus -1, फिर 7 minus 0। अब देखिएगा, दिस इज 2 minus 1, दिस इज 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 plus 1, दिस इज 1, दिस इज 7। ओके, तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, 2 1 1 -1 7 7, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड में इसका ऑर्डर कितना है 2 by 3 है और इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें 2 रो और 2 कॉलम हैं, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड में हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल मैट्रिक्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो इसे देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो तो 7th का क्या है, फर्स्ट है। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इक्वलिटी का फार्मूला यूज करेंगे। देखो तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। इसका ऑर्डर भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। वो सब्सट्रैक्शन कैसा होगा, देखो 5 - 1, 5 - 1, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। फिर 2 - x - 1, फिर -1 - 2, फिर y - 1 - 3। ओके, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 - 3 7 2 दिया हुआ है। 4 - 3 7 2 दिया हुआ है। दिस इज 4 - 3 2 - x + 1 by -1 + 3। This is 4 - 3 7 2। 4 - 3 7 2। तो देखो अब 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, 2 - x + 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 है। तो ये 2 - x + 1 इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। दिस इज इक्वेशन 1। और y - 1 + 3 इक्वल टू क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 2 है। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 3 - x = 7। तो -x = 7 - 3। ओके, -x = 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x इक्वल टू -4 हो गया। अब फ्रॉम सेकंड y - 1 + 3 = 2। तो y -1 + 3 क्या होगा, 2 हो जाएगा। y + 2 = 2। तो y = 2 - 2 = 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर होगा x = -4 y = 0। दिस इज अवर आंसर। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th का सेकंड। ओके देखो 7th का सेकंड क्या है, 7th का सेकंड -8x by -2 माइनस ये थी ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का एडिशन करेंगे हम पहले। तो ये -8 + y होगा और दिस इज x + -2 होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 2 होगा। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो -8 + y = -3। तो y = -3 + 8, -8 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +8 हो जाएगा = 5। अब x -2 को किसके इक्वल करेंगे, हम 2 के इक्वल करेंगे। तो x = 2 + 2 = 4। तो अपना आंसर होगा, फाइनल आंसर x = 4 और y = 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन m = 5 - 2 - 3 4 and find its transpose matrix m⁻⁴ if possible। m दिया हुआ है आपको
5 - 2 - 3 4, हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो देखो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। एम क्या दिया हुआ है, एम आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 - 2 - 3 4। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसको m⁻t या फिर m डैश से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 5 - 3, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। I2 है, सेकंड रो है, इसे C2 में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कॉलम में, तो -2 4। तो ये क्या आ गया, आपका ट्रांसपोज आ गया। तो इस एम का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम कैसे निकालते हैं, रो को, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना। ओके, अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने आपसे पूछा है m + m डैश, m + m⁻t पूछा है। तो देखो इसको हम करते हैं, m लिखेंगे पहले इधर 5 - 2 - 3 4, फिर इसको m⁻t लिखेंगे 5 - 3 - 2 4। तो ये हो जाएगा 5 + 5, फिर -3 + -2, फिर -2 + -3, फिर 4 + 4, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 10 होगा, ये -5 होगा, ये -5 होगा और ये 8 होगा। ओके, फिर उसने पूछा है आपसे इसके सेकंड में, तो फर्स्ट था, सेकंड में पूछा है mt - m। ओके, mt - m पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम mt की वैल्यू रखेंगे, क्या है 5 - 3 - 2 4, माइनस m क्या है, m है 5 - 2 - 3 4, ये क्या है, m है। अब इनको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 - 5 -2 -3 -3 -2। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये -2 है, फिर इधर माइनस लगा हुआ है, फिर -3 है, तो कैसे लिखेंगे, -2 ये वाला माइनस लगाएंगे, पर इस वाले -3 को हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। दिस इज 4 - 4। इसी तरह से देखो हमने यहाँ पर भी -3, फिर ये वाला माइनस लगाया, फिर ये -2 ब्रैकेट में लिखा। ओके, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये -2 + 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस से इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इज -3 + 2, दिस इज, तो आपका आंसर होगा 0 -1 1 0। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राइट द एडिटिव इनवर्स। क्या लिखाना है हमको, एडिटिव इनवर्स निकालना है और मैट्रिसेस A, B एंड C। फिर ए दिया हुआ है 6 - 5, रो मैट्रिक्स है, B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, -2 4 0 -1, और C एक कॉलम मैट्रिक्स है -7 4। इनकी हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो देखो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ A = 6 - 5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इज -a होगा। क्या होगा, -a होगा। -a का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर -6 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, एडिटिव इनवर्स का ये मीनिंग होता है। अब हम आते हैं किस पर, बी पर। तो देखो बी में हमें, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, -2 4
0 - 1 दिया हुआ है। हमें इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। इज क्या होगा, -b होगा। क्या होगा, -b होगा, सीधी बात है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 होता है। 6 का एडिटिव इनवर्स -6, तो b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -b होगा। अब -b को हम फाइंड आउट कर लें तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 पॉजिटिव है तो -4 हो जाएगा, 0 में कोई साइन चेंज नहीं होगा, -1 नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया अपना, दिस इज सेकंड। अब थर्ड पे आते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी का एडिटिव इनवर्स, तो सी इक्वल टू कितना है, -74 है। सी इक्वल टू कितना है, -74 है। इज क्या होगा, -c होगा, और वो किसके इक्वल होगा, साइन चेंज कर देंगे, 7 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम एडिटिव इनवर्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, गिवन ए रो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/2 का, यहाँ पर बी में भी रो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/2 का, सी में भी रो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/2 का। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो तो हमें मैट्रिक्स एक्स को निकालना है, किसको निकालना है, मैट्रिक्स एक्स को निकालना है। देखो तो उसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमें 10th में ए दिया हुआ है, तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x + b = c - a, ये दिया हुआ है फर्स्ट में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c - a। अब b का ट्रांसपोज होगा राइट हैंड तरफ तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, c - a - b से निकलेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा बेटा, अब यहाँ पर देखो c को लिखें हम, c कितना है, -14 है, फिर माइनस साइन लगा के हम a को लिखेंगे 2 - 3 है, फिर माइनस साइन लगा के हम b को लिखेंगे 0 2 है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखो -1 तो जो का तो आएगा, ये -2 होगा और ये -0 होगा। क्लियर, ये -0 हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 ज्यों का त्यों रहेगा, ये माइनस पहले से है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम -3 को, और ये -2। x इक्वल टू क्या होगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा। दिस इज 4 + 3 - 2, तो x इक्वल टू होगा -3 और ये 5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, 10th के सेकंड में, 10th के सेकंड में पूछा गया है। देखो 10th के सेकंड में क्या पूछा गया है, दिस वन इज 10th सेकंड। देखिएगा a - x, 10th का सेकंड, a - x = b + c इफ है। तो हमें इसमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो a को पहले हम क्या करेंगे, a को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा, नहीं x इक्वल टू होगा b + c - a, ये होगा आपका। अब हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो सारे इक्वेशन को हम माइनस से क्या कर दें, इंटू कर दें। तो -1 से इंटू करेंगे तो हमें x हो जाएगा, ये -b - c + a, इसको चाहिए हमें। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b - c + a। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a - b - c, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो x इक्वल टू होगा, हम a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक ना। ओके, a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू है 2 - 3, फिर माइनस लगा के b की वैल्यू लिखेंगे 0 2, फिर माइनस लगा के हम c की वैल्यू लिखेंगे -1 4। ठीक है, तो
x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 2 माइनस 0 माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 4, तो x इक्वल टू होगा 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, दिस इज माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 9, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 माइनस 9, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो देखो 11 फर्स्ट में क्या है, ए प्लस एक्स इक्वल टू बी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए, तो b में से हम a को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, b में से a को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर किए लेते हैं 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस माइनस 1 2 0 4, ओके, दिस इज 3 minus minus 1, this is minus 3 minus 0, this is minus 2 minus 2, this is 0 minus 4, क्या हो जाएगा, 0 minus 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, ये माइनस 3 होगा, ये माइनस 4 होगा, ये माइनस 4, ओके। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके सेकंड में पूछा गया है a माइनस एक्स इक्वल टू बी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंड a माइनस एक्स इक्वल टू बी। तो देखो हम x को कहाँ पर लाएं, राइट हैंड साइड, या फिर ऐसा लिख लें, देखो माइनस एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सारे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू को निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू को निकालना है। तो चलो उसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। देखो x इक्वल टू a की वैल्यू को हम लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 2 0 4 है। फिर हम b की वैल्यू को लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 3 0 है, ओके। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू माइनस 1 2 0 माइनस 4 है, यहाँ पर माइनस 4 है। ए की वैल्यू में यहाँ पर क्या है, माइनस 4 है, ओके। माइनस 1 2 0 माइनस 4, बी की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले वाले आंसर में यहाँ पर जो हमने ए की वैल्यू लिखी है उसमें माइनस 4 नहीं लगाया था, यहाँ पर हम माइनस 4 लगाएंगे, ओके। अब जब हम इसे माइनस करेंगे 0 माइनस माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक माइनस और लगेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो 4 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 होगा, ओके, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो ये माइनस 1 है, माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज माइनस 4 माइनस 2, दिस इज माइनस 4 माइनस 0, ओके। तो हम इसको सिंप्लीफाई किए लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ओके। तो ये अपना क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड,
साइड में क्या बोला है, x माइनस बी इक्वल टू ए, 11 का थर्ड, x माइनस बी इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी को फाइंड आउट करना है। तो जो हम ये लेते हैं फाइंड आउट, a की वैल्यू लिखेंगे -1 2 0 -4, b की वैल्यू लिखेंगे 3 -2 -3 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, -1 प्लस 3, 0 प्लस -3, दिस इज 2 प्लस -2, दिस इज -4 माइनस, ओके, इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ओके। तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड में देखिएगा कुछ मिस्टेक हो रही है, दिस इज, ये 2 है आपका, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस का 2, क्योंकि 2 है यहाँ पर प्लस का, फिर -2, तो 2 प्लस 2, माइनस -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर 4 आएगा, ओके। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 4 और 3 -4 होगा, ओके, अंडरस्टूड।